दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। दोस्तों, पावन, पुनीत और शुभ दायिनी चैत नवरात्रि की हमारे प्यारे प्यारे लाखों करोड़ों दर्शकों को न्यूज़ 9 लॉन्चर की पूरी समूची टीम की ओर से दोस्तों, बहनों और भाइयों, देवियों, सज्जनों, ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप पर कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपसे जब रूबरू चर्चा करने जा रहे हैं अपने एक खास प्रोग्राम में, तो आज नवरात्रि यानी चैत नवरात्रि की द्वितीय है। आज माता के भक्त जो है उनकी भक्ति में शराब और चहु ओर देखे जा रहे हैं। चहु ओर माता के जय जयकार, शुभे से माता को जल अर्पित करने के लिए मंदिरों में, मढ़ियों में, दीवालों में भीड़ उमड़ रही है। सो दोस्तों, यह प्रोग्राम कभी हम आपको लेकर आएंगे 9 दिनों में, लेकिन इस पुनीत अवसर पर माता रानी हाथी पर सवार होके आई हैं और हाथी पर सवार होके जाएंगी, अपने भक्तों को शुभ आशीर्वाद प्रदान करके जाएंगी। बहरहाल दोस्तों, देवियों, सज्जनों, अपने खास विशेष प्रोग्राम में हम आपको लेकर चल रहे हैं यूपी की उस उत्तर प्रदेश की वह पावन पुनीत धरा त्रिवेणी संगम प्रयागराज में। आप तस्वीरों में देख रहे हैं प्रयागराज का वह विहंगम दृश्य। हमने अपने कई एपिसोडों और कई कवरेज के माध्यम से आपको पल पल की महाकुंभ की, जी हाँ दोस्तों, बहनों और भाइयों, पल पल की इस महाकुंभ की, इस सदी के सबसे बड़े आयोजन की पूरी जागती तस्वीरें और पूरी कवरेज हमारे न्यूज़ 9 लॉन्चर ने आप सभी को दिखाई है। अब हमारा न्यूज़ 9 लॉन्चर इलाहाबाद यानी प्रयागराज पहुंचा है। प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन के बाद क्या स्थिति है, क्या तस्वीरें हैं, क्या कुछ हो रहा है, क्या आज भी भीड़ है, आज भी लोग पहुंच रहे हैं। चूंकि कहते हैं दोस्तों कि महाकुंभ के दरमियान या महाकुंभ समाप्त होने के बाद लगभग 2 से 3 महीने अमृतकाल बना रहता है। सो दोस्तों, न्यूज़ 9 लॉन्चर के एडिटर इन चीफ यानी मैं, राजेश की तिवारी, इस पावन पुनीत पापनाशनी त्रिवेणी संगम प्रयागराज पहुंचते हैं। प्रयागराज में आस्था, विश्वास और भरोसे और अविश्वसनीय, अकल्पनीय मां गंगा के संगम स्थल पर यानी गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम स्थल पर श्रद्धा, विश्वास और आस्था की डुबकी लगाने के तदुपरांत हमने वहां से जो कवरेज की दोस्तों, वह हम आपको दिखा रहे हैं। कवरेज क्या, हमारी यह महा कवरेज में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, देखने वाला है। सो दोस्तों, देखते रहें। हम आपसे इस खबर को प्रसारण करने के पहले आपसे अपील करते हैं कि आप हमारे इस न्यूज़ 9 लॉन्चर को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारी खबरों को आप शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। चूंकि हम वह हर एक पल की खबर अपने प्यारे प्यारे दर्शकों को, देवियों, सज्जनों, आप तक लगातार पहुंचाते आ रहे हैं। आपका प्यार, आपका अपनापन, आपका आशीर्वाद हमें यूं ही निरंतर मिलता चला आ रहा है, तो हम दिनों दिन तरक्की के नए अध्याय लिखते चले जा रहे हैं। बहरहाल, हम अपने विशेष खास पेशकश आस्था, विश्वास और भरोसे पर हम अपने इस खास प्रसारण में लेकर चलते हैं और बता रहे हैं प्रयागराज। जी हाँ, प्रयागराज की आप हमारे स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं ना दोस्तों, यह वह स्थान है जहां पर लगभग 45 दिन चले भव्य आयोजन में देश विदेश के करोड़ लोगों ने संगम तट पर विश्वास और आस्था की डुबकी लगाकर अपने आप को सनातनीय परंपरा के अनुरूप तो ढाला ही, साथ ही अमृत और पुण्य प्राप्त करने के लिए जद्दोजहद करते हुए परिवार सहित पहुंचे और वहां पर प्रयागराज में घंटों लाइनें लग के, क्या मीलों निंग कर, थकावट भरे होने के बावजूद संगम में बुड़की लगाई। जी हाँ दोस्तों, यह संगम है और आस्था और विश्वास का जीता जागता यह अजूबा इस साल का, इस सदी का विहंगम दृश्य रहा है। दोस्तों, यहाँ पर आस्था और विश्वास की डुबकी लगाने की लगभग 50 से 65 करोड़ लोगों का जमावड़ा हुआ, जो अपने आप में ऐतिहासिक नहीं बल्कि एक अजूबा था। जी हाँ दोस्तों, अजूबा इसलिए था कि आज तक के इतिहास में इतनी भीड़, इतने आस्थावान लोग कभी नहीं पहुंचे। उसका भी एक कारण था कि यूपी गवर्नमेंट यानी वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी समूची
समूची टीम ने जो व्यवस्थाएं की थी वो भी व्यवस्थाएं अच्छी थी। साथ ही इनका लगातार इवेंट करके, प्रसारण करके, प्रचार प्रसार करके लोगों को यह बताया गया कि 144 साल बाद यह महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। तो लोग दौड़ पड़े, घर से निकल पड़े, जो भी वाहन मिला, रेल, हाईवे, एयरपोर्ट, हवाई जहाज के माध्यम से, अपनी स्वयं की गाड़ियों के माध्यम से, बसों के माध्यम से, क्या रेलम पेल पहुंच रहा था। दोस्तों, जाम की स्थिति तो यह तक थी कि लगातार हम आपको कवरेज कर रहे थे तो कटनी से प्रयागराज तक की लगभग पूरी सड़कों में, चाहे प्रयागराज की कितनी भी सड़कें रही हो, सब बिल्कुल जाम से बिल्कुल लवरेज भरी हुई थी। गाड़ियां चींटियों की जैसी रेंग रही थी, लेकिन विश्वास आस्था की भीड़ लगातार, वहां के जितने भी शाही स्नान रहे हों या जितने भी दिन रहा हो, वह भीड़ कम नहीं रही थी, बल्कि दिनों दिन उत्तरोत्तर भीड़ बढ़ रही थी। आज भी जब हम वहां पर आस्था और विश्वास और भरोसे की डुबकी लगाने पहुंचते हैं, यूं तो हम कई बार गए, फिर लास्ट में जाके देखा तो क्या वहां के हाल थे, वह हम आपको आज अपने विशेष प्रसारण में बता रहे हैं। सो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि वह स्थान है जहां पर 50 से 65 करोड़ की भारी भरकम आबादी आस्था, विश्वास और सनातनीय परंपरा के अनुरूप प्रयागराज की त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए और अमृत लूटने के लिए इस महाकुंभ में पहुंच रही थी। क्या व्यवस्थाएं रही होंगी। हाँ, थोड़ा सा चूक जरूर हुई है कि कुछ भगदड़ें हुई, कुछ अफवाहें हुई, पर कहते हैं ना कि जब भव्य आयोजन होता है ना दोस्तों, बहनों और भाइयों, तो कुछ ना कुछ थोड़ा व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं। इसमें भी कहीं ना कहीं हम आपकी कमियां रहती हैं। सरकार ने बहुत कुछ अच्छा किया, योगी सरकार धन्यवाद की पात्र है। वहां का प्रशासन और वहां के जो कर्मचारी अधिकारी रहे हैं वो निश्चय ही बधाई के पात्र हैं। लेकिन जब कहते हैं ना कि कारवां जुड़ता जाता है, भीड़ इकट्ठी होती जाती है, तो कुछ ना कुछ 19-20 होता है। तो बहरहाल कोई बात नहीं, आज हम सकारात्मक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इलाहाबाद यानी प्रयागराज में इस सदी के सबसे बड़े महाआयोजन यानी महाकुंभ में प्रयागराज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज भी प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर, मां गंगे के तट पर या जमुना के तट पर या अदृश्य सरस्वती जो संगम स्थल पर हैं, वहां पर आज भी भरोसा, विश्वास और आस्था की डुबकी जो अविस्मरणीय है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है, वहां पर पहुंचकर अपने आप को, अपने भाग्य को सहार रहे हैं और लगातार प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। दोस्तों, गंगा के बारे में वैसे तो आप हमारे प्रबुद्ध दर्शक सब कुछ जानते हैं, लेकिन कहते हैं कि गंगा एक ऐसी है कि उसमें समस्त पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। यानी ऐसा उनका जल है कि उसमें आस्था और विश्वास और भरोसे की डुबकी लगाई नहीं कि समूचे पाप नश्वर हो जाते हैं, कट जाते हैं। इसलिए उसको पतित पावनी माँ गंगा कहते हैं। गंगा के प्रादुर्भाव या उसके उद्गम के बारे में हमारे जो वेद पुराणों में विदित है, कहते हैं कि माँ गंगा को इस धरा पर, जी हाँ, इस धरा को रामचंद्र जी के वंशज भागीरथ ने बहुत कठोर तपस्या करने के उपरांत माँ गंगा को यहाँ पर लाने के लिए बहुत कठिन तप किया था। कहते हैं कि उनके जो है पूर्वज जो लाखों में थे, एक ऋषि यानी कपिल मुनि के आश्रम से भस्म होकर वो उस योनि में पहुंच गए थे जहां से उनका तरण तारण नहीं हो रहा था। तब भागीरथ ने कठोर तपस्या की। इसके पहले उनके कई पूर्वजों ने तपस्या की, लेकिन वह तपस्या इतनी अद्भुत, अनुकरणीय थी कि वो मुकाम भागीरथ के सिर आया और भागीरथ की वजह से माँ गंगा का एक नाम भागीरथी भी कहलाता है। आप हमारी तस्वीरों में लगातार वहाँ के दृश्य देख रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, देवियों सज्जनों को, भागीरथ की बहुत कठोर तपस्या के बाद जब भोलेनाथ प्रसन्न हुए तो उन्होंने माँ गंगा की जो उपासना का वरदान दिया और कहा, ब्रह्मा जी की उपासना की, विष्णु भगवान की उपासना की, माँ गंगे की उपासना की और शिव की लगातार तपस्या करने के बाद जो है, कहते हैं कि माँ गंगा जो है भगवान विष्णु के चरणों से यानी अंगूठे से उत्पन्न हुई हैं।
अंगूठे से माता गंगा की एक धारा निकलती है जो जगत के सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मदेव के कमंडल में विराजमान हो जाती हैं। वहाँ से कमंडल में गंगा लगातार कई कल्पों तक ब्रह्म जी के ब्रह्मलोक में निवासरत रहती हैं। पर गंगा एक ऐसी नदी थी, एक ऐसी विशाल नदी थी, एक नदी ही नहीं बल्कि अद्भुत अनुकरणीय थी और पाप नाशनी थी, पर वो ब्रह्मा जी के कमंडल में थी दोस्तों। तो अब वो धरा पर कैसे आए, तो भगवान ने माया रची और लीला रची। कपिल मुनि के आश्रम पर रामचंद्र के वंशज यानी शूर वंश के व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ में पहुंचते हैं और वहां पर वो आप सब जानते हैं, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। तब उस टाइम पे उस दौर में कपिल मुनि ने उन्हें अपने तपोबल से भस्म कर दिया था। तो लाखों करोड़ों उनके पूर्वज वहीं पर जो है पितृ की श्रेणी में आ चुके थे और जो है प्रेत देवता बन चुके थे। उनके मोक्ष के लिए भागीरथ ने तपस्या की। भागीरथ ने जब ब्रह्मा को तपस्या में जीत लिया तो ब्रह्मा जी ने भागीरथ से कहा कि भागीरथ आप शिव जी की उपासना करिए, भोलेनाथ बहुत दयालु हैं, महादेव ही गंगा के तेज प्रताप या तेज बहाव को वो ही संभाल सकते हैं, नहीं तो गंगा जब धरा पर यानी पृथ्वी पर आएंगी तो पृथ्वी टुकड़े टुकड़े होकर रसाताल में समा जाएगी। सो दोस्तों, गंगा की तपस्या, विष्णु भगवान की तपस्या, ब्रह्मा जी की तपस्या के उपरांत भागीरथ जैसे महा विद्वान अद्भुत ऋषि जो शूर वंश में हुए यानी भगवान राम के वंशज थे, उनके पितृ और उनके जो है पैतृक और उनके क्या कहा जाए उनके वो पूर्वज थे, उन्होंने तपस्या की। तपस्या करने के बाद कई लाख वर्षों की तपस्या के बाद भोलेनाथ प्रसन्न हुए। भोलेनाथ ने कहा कि भाई क्या चाहते हो। तब भोलेनाथ की तपस्या से, भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने वरदान दिया कि ठीक है, हम गंगा को अपनी जटाओं में, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अद्भुत अनुकरणीय कथा का आप श्रवण पान कर रहे हैं। अपनी छोटी सी बुद्धि और विवेक के अनुसार एक गिलहरी के छोटे से प्रयास के रूप में हम आपको, वैसे तो आप हमारे दर्शक हैं, आप खुद इतने विद्वान हैं, प्रबुद्ध हैं, आप सब कुछ जानते हैं, गिलहरी के प्रयास के तौर पर हम आपको बताने का छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जो है भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं को खोला। वहां से कमंडल से निकलकर जैसे भरभराहट गड़गड़ाहट करके माँ गंगा का प्रादुर्भाव होता है, जो गंगा दशहरा हम आप मनाते हैं ना दोस्तों, गंगा दशहरा, तब जटाओं में भगवान भोलेनाथ ने, आप तस्वीरों में देखेंगे, छोटा सा सीन आपको हम दिखाएंगे कि भगवान भोलेनाथ कैसे जटाओं में माँ गंगा को अपने समेट लेते हैं। और शीश गंगेधर कहलाते हैं भोलेनाथ। गंगा से जो है गंगा माता भोलेनाथ के जटाओं में सिमट कर रह जाती हैं। तब चूंकि उनका वेग इतना था कि सृष्टि का नाश हो सकता था, यह धरा फट सकती थी, तो भोलेनाथ ने उनको अपनी जटाओं में शरण दी। वहाँ से एक छोटी सी पतली धारा, जो आज हम जहां भगवान हिमालय पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर विराजमान है ना दोस्तों, देवियों सज्जनों, जिसे हम बैकुंठ धाम यानी केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं, चारों धाम की उत्तराखंड पर यात्रा पर जाते हैं, जो वहां गए हैं, वो है पहाड़ जो वहां का उत्तराखंड का पहाड़ है। चाहे वो गंगा के किसी भी अलकनंदा हो, भागीरथी हो, या जहां जहां भी गंगा की जितनी भी धाराएं हैं, या जो पहाड़ से जल झरता है या रिस रिस कर गिरता है, वो जब कहते हैं ना दोस्तों, किसी सुंदर नारी या जिसके बड़े 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 बाल होते हैं ना, तो जब वो स्नान करके निकलती है ना दोस्तों, या निकलते हैं साधु संत, तो उनकी जटाओं से, उनके पानी से जो रिसाव होता है वो बहुत अकल्पनीय होता है। उसी की याद दिलाते हुए जो भोलेनाथ की जटा हैं, उसी के वह पर्वत याद दिलाते हैं, और पानी छट छट करके जटाओं के रूप में यानी पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में आप उत्तराखंड की यात्रा पर जाएंगे तो देख सकते हैं।
तो भगवान माता जी ने भागीरथ जी से कहा कि ठीक है, हम चलने के लिए तैयार हैं, आप आगे आगे चलिए, हम पीछे पीछे चलेंगे, लेकिन जहाँ पर आप पीछे मुड़कर देख लेंगे ना दोस्तों, हम वहाँ से फिर आगे नहीं जाएंगे। तो दोस्तों कितनी प्यारी बात है, धार्मिक आस्था और विश्वास की बात हम आपसे कर रहे हैं। तो भागीरथ वहाँ से चले, गंगा जी को लेकर आए, गंगा जी इस धरा पर आई और जहाँ जहाँ गंगा जी निकली या गंगा जी का जहाँ जहाँ चल गया, वह नदी के रूप में उस प्रांत और उस देश को समृद्धशाली और खुशहाली का वरदान देते हुए माँ गंगा आगे बढ़ती गई। आज आप देखिए, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, जहाँ जहाँ भी गंगा का किनारा रहा है या जहाँ जहाँ पर गंगा के जो शहर बसे हैं ना दोस्तों, वो अपने आप में अद्भुत ही नहीं, बहुत ही व्यापक रूप से समृद्धशाली है। खासकर उत्तर प्रदेश की तो जितनी बात की जाए वो बहुत कम है। उत्तर प्रदेश में तो माँ गंगा ने अपना समूचा वरदान दे दिया है। वहाँ के जल की, वहाँ की फसलें हो, चाहे वो रबी की फसलें हो, चाहे वो खरीफ की फसलें हो, चाहे वो गन्ना हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वहाँ का गेहूं हो, पानी से यानी गंगा के रूप में, अमृत के रूप में जो पानी से शराब और उत्तर प्रदेश है ना दोस्तों, वैसा कहीं और देखने को नहीं मिलता। बहरहाल गंगा माता की असीम अनुकंपा और कृपा से जहाँ जहाँ गंगा की जलधारा गई है, वह अपने आप में व्यापक ही नहीं बल्कि बहुत ही समृद्धशाली इतिहास लिखता हुआ चला आ रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में माँ गंगा प्रयागराज पहुंचती हैं और प्रयागराज में उनका अद्भुत मिलन, अद्भुत संगम जमुना और सरस्वती के पावन पुनीत मिलन से होता है, जहां पर कहते हैं कि प्रयागराज तीर्थ, सभी तीर्थों के देवता कहे जाने वाले प्रयाग में, जहां भारद्वाज जी का आश्रम रहा है किले के पास, वहां पर मां गंगा का मिलन हो जाता है। गंगा की धारा में जमुना और सरस्वती समाहित हो जाती हैं दोस्तों। उसी को त्रिवेणी संगम हम कहते हैं। वहां पर हम आप जाते हैं और माँ गंगा की गोद में जब हम आस्था और विश्वास और भरोसे की डुबकी लगाते हैं ना दोस्तों, तो एक अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय अनुभूति की प्राप्त होती है दोस्तों। जी हाँ, यह बहुत ही हम आपसे बात कर रहे हैं। अगर आप गंगा के जल में, कितना गंगा का जल पवित्र है, वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया, हर एक व्यक्ति ने अनुसंधान किया। आप कोई भी साधारण जल अपने घर में रख लीजिए, उसमें कीड़े मकोड़े पड़ जाएंगे, बदबू आने लगी, लेकिन गंगा एक ऐसी नदी ही नहीं बल्कि एक ऐसा साक्षात देवी रूप में गंगा माँ है कि जल उनका सालों साल ही रखा रहे आपके घरों में, पर उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते दोस्तों, कभी उसमें बदबू नहीं आती। यही तो ईश्वर है दोस्तों। लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है, कैसे नहीं है ईश्वर? माँ गंगा के रूप में हमें ईश्वर मिला, सूर्य भगवान के रूप में हमें ईश्वर मिला, चंद्र देवता के भगवान में हमें ईश्वर मिला। जो ये जलवायु चल रहा है, जो ये प्राकृतिक है, ये साक्षात ईश्वर है। जिसकी हम हवा में या वायुमंडल में सांस ले रहे हैं, प्राणवायु है, वो तो ईश्वर है। पर विश्वास और वो चक्षु चाहिए, वो आंखें चाहिए हम आपको प्यारे दोस्तों, जिससे हम निहार सके परमात्मा का। हमें परमात्मा का, भोलेनाथ का, जगत के नाथ विष्णु भगवान का, ब्रह्मा जी का सदैव धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमें हर तरह के वो सब संसाधन दिए जिसके लिए हम आप जो है जद्दोजहद करते हैं। पर वो कहते हैं ना कि शकल पदारथ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। इस धरा पर समस्त प्रकार के पदार्थ हैं, पर आपको उद्यम और उद्योग और कर्म करना पड़ेगा, तभी आपको वो पदार्थ मिलेंगे। यह सृष्टि भगवान ने ऐसी नहीं बनाई, इसमें सब कुछ है। आज गंगा इसकी साक्षात उदाहरण है। बहरहाल गंगा पर ये मेरे एक विशाल हजारों मुखों से भी जिनकी वंदना नहीं की जा सकती, छोटे से रूप में हम तो उतने समर्थवान नहीं हैं, लेकिन थोड़ा सा विश्वास है, थोड़ा सा अध्ययन है, थोड़ी सी पूजा पाठ है, नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं, हम उनके बड़े ही पावन पुनीत और आस्था और विश्वास से लगातार कई वर्षों से व्रत रहते हैं। हमारा प्रयास माँ गंगा देवी के रूप में है, हम उनको नमन करते हैं और उनको याद करते हैं। हे माँ गंगे, आप हमारे देश प्रदेश और विश्व को अमन चैन की तो दे ही, साथ ही अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखें।
हमें आपसे कहना है। निश्चित ही आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। आपसे अपील, हमारी इस खबर को आप अधिक से अधिक लोगों तक, दोस्तों बहनों और भाइयों, शेयर जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे अपडेट आप तक लगातार पहुंचते रहें। हम थोड़ा सा इतिहास बताए। अब हम गंगा के तट पर कुछ लोगों से जो हमने बात की वो आप स्क्रीन पर देखेंगे। साथ ही एक अवसर था, गुनौर क्षेत्र की आन बान शान कहे जाने वाले श्याम सुंदर द्विवेदी यानी पौराणिक कक्का जी के देहवासन के बाद वहाँ उनकी अस्थियां विसर्जन करने के लिए गंगा पर गए हुए थे। गंगा की हमने कवरेज की, वहाँ की कवरेज की। साथ ही कहते हैं कि वहाँ के गंगा में जो अस्थियां विसर्जन करने के पहले जो वहाँ पर पिंडदान होता है या वहाँ के जो पंडा हैं उनके द्वारा जो संपन्न विधि कराई जाती है वो हनुमान पंडा है। चटापटी का झंडा हनुमान पंडा। हनुमान पंडा की 5वीं 6ठी पीढ़ी के जो व्यक्ति हैं, जो मुन्ना भैया कहलाते हैं, मुन्ना भैया को आप सुने, मुन्ना भैया को आपने सुना, देखा, ये हनुमान पंडा के वारिस हैं। इन्होंने बताया कि किस तरह यहाँ पर आने से क्या क्या होता है। साथ ही हमने जब उनसे सवालात किए कि यहाँ पर जो महाकुंभ का आयोजन था वह कैसा रहा और कैसी भगदड़ मची, तो उन्होंने ये भी हमें बताया। बहरहाल न्यूज़ 9 लॉन्चर के एडिटर इन चीफ ने इस पूरी अद्भुत अनुकरणीय गंगा यात्रा की कवरेज पर हम आपको बता रहे हैं और लेकर चल रहे हैं। बहरहाल श्याम सुंदर पौराणिक छिगम्मा वालों की जो है अस्थि विसर्जन में जो साथ गए थे उनके भी आप वर्जन सुने और देखें कि वो क्या कह रहे हैं। तो आपने देखा, सुना, कैसा लगा? वास्तव में गंगा का तट और प्रयागराज अपने आप में अद्भुत हैं। आस्था और धर्म की इस नगरी में आप जरूर, दोस्तों, हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि एक बार गंगा में जाकर आस्था विश्वास की डुबकी जरूर लगाइए। माँ गंगा निश्चित ही पतित पावनी तो ही है, साथ ही समृद्धशाली का आशीर्वाद और वरदान भी देती हैं। त्रिवेणी संगम में प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद जो कहलाता था वह जो है अब वर्तमान में योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में उसका नाम परिवर्तित करके प्रयागराज कर दिया है। किले के पास यानी त्रिवेणी संगम वहां जब हुआ करती थी तो भागीरथी गंगा का जो है इस तट पर भारद्वाज मुनि का आश्रम भी है। भारद्वाज की मुनि की इसी आश्रम में जो किले में बट वृक्ष के पास कहलाता है, जब भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास होता है तो अयोध्या से चलने के बाद श्रृंगवेरपुर होते हुए जैसे ही अयोध्या भगवान राम अपनी पत्नी भार्गया सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ पहुंचते हैं तो भारद्वाज आश्रम में पहुंचकर उनसे पूछते हैं कि हमें कहाँ रहना चाहिए। तब भारद्वाज मुनि उनसे कहते हैं कि आप यहीं रह सकते हैं, लेकिन राम जी कहते हैं नहीं भगवान, हम तो सभी जगह जाएंगे, आप कोई ऐसा स्थान बताइए। तब भारद्वाज मुनि ने उस दौर में, उस काल में चित्रकूट का वर्णन किया था और कहा था कि कामदगिरी पर्वत श्रृंखला, बिंद की पर्वत श्रृंखला के बीच एक बियावान जंगल है जिसे चित्रकूट कहते हैं। चित्रकूट की महिमा परंपार है। चित्रकूट को कहते हैं कि कामदगिरि भय राम प्रसादा, अब लोकत अब हर्ष विषादा। तो भगवान चित्रकूट में कहते हैं रहते हैं और 14 वर्ष के वनवास में 11.5 साल के आसपास भगवान चित्रकूट रहते हैं। तो दोस्तों, बहनों और भाइयों, इसका इतिहास पुरातन, धार्मिक और हर एक महत्व का प्रयागराज और चित्रकूट का वर्णन हमने आपसे किया। बहरहाल कक्का की अस्थियां विसर्जन करने के उपरांत हम और हमारे साथी वहाँ के अन्य फुटेज तस्वीरें लेते हुए आप तक पहुँचाने के लिए हमने बहुत सारी तस्वीरें ली। बहुत सारे वहाँ के जो खाली घाट हो चुके हैं, बनारस वाला पुल आपको दिखाया, तमाम सब चीज़ दिखाई, आप देखें। सो दोस्तों, पन्ना जिले के गुनौर अंचल के छिगम्मा नरेश कहे जाने वाले श्याम सुंदर कक्का जो आज हमारे बीच नहीं है, उनकी अस्थियां विसर्जन करने के दौरान हमने यह जो है
कवरेज की जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। आपने हमें देखा, आपने हमें सुना, हमें पूर्णतः आशा और विश्वास ही है कि आप हमारे इस कवरेज को हर जन जन तक पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को न्यूज़ 9 लॉन्चर एडिटर इन चीफ राजेश की तिवारी को अपार स्नेह मोहब्बत देंगे और आप हमारे साथ यूं ही बने रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय मां गंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। जी पंडित जी, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। मैं राजेश की तिवारी, राज, एडिटर इन चीफ नेशनल न्यूज़ चैनल से। नोएडा, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता से एक साथ प्रसारण होता है। आप प्रयागराज में एक नामी ग्रामी पंडा परिवार से हैं, हनुमान प्रसाद पंडा के आप जो है उत्तराधिकारी हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? हमें लोग मुन्ना भैया के नाम से ज्यादातर जानते हैं। अच्छा मुन्ना भैया, आपसे हमारा एक सवाल है कि जो हनुमान पंडा थे वो आपके कौन थे? वो मेरे बब्बा के बब्बा थे। अच्छा, मतलब आप उनके तीसरी चौथी पीढ़ी के बारे से हैं। हनुमान प्रसाद हमारे जी जी, बब्बा के बब्बा थे। हाँ हाँ। तो आप हमें ये बताइए कि ये लोग यहाँ पे, कई लोग अपने देश में तमाम इस तरह का है कि नहीं जानते हैं, यहाँ आपके पास जो आते हैं इससे क्या होता है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं आप जरा। यहाँ अनेक प्रकार के कार्य से आते हैं। जी, जैसे अभी कुंभ मेला था तो कुंभ मेला में स्नान के लिए लोग आए। इस तरफ देखिए। हाँ, कुंभ मेला में स्नान के लिए लोग आए। जी कुछ लोग अस्थि लेके आते हैं अपने प्राणी का, जी, अस्थि पूजन, पिंडदान, अच्छा अच्छा, ये सब होता है। हाँ यहाँ सब कर लिए तो घर में केवल जा करके वही जो दशा संस्कार 13 ही अकेल करते हैं। अच्छा अच्छा। आपके यहाँ आने से जो वो मृत आत्मा होती है उसका पिंडदान होता है आपके यहाँ? पिंडदान होता है, अस्थि विसर्जन है, पिंडदान होता है। जी जी। जो भी कार्यक्रम उनका तो होता आपके है, 12 मतलब दिन देश तक भर से कितने लोग आते हैं, कितने, कहाँ कहाँ आपके मतलब इस तरह के, क्या कह सकते हैं उनको आपकी भाषा में, चेला, जजमान, शिष्य, क्या ये कहला? ऐसा है कि ये सनातन धर्म के मानने वाले जी जी, जितने लोग होते हैं, हाँ, वो सनातन धर्म मानने वाले जो हैं वो यहाँ आते हैं। अच्छा, जैसे पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी, करीब 60-62 साल उनकी सरकार थी। तो कांग्रेस के जो भी प्रधानमंत्री गुजरे, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उन लोगों का भी यहाँ पर अस्थि विसर्जन हुआ, संस्कार बिल्कुल त्रिवेणी हुआ। संगम में। जी हाँ, हाँ। जी हाँ, जी हाँ। वो आए अपने प्राणी का त्रिवेणी कार्यक्रम संगम का करने तो के महत्व लिए। लोगों को पता है, लेकिन ज्यादातर जैसे साउथ वगैरह में या उत्तर वगैरह में, मध्य वगैरह में यहाँ का नहीं जानते लोग। नर्मदा में विसर्जन कर देते हैं, वहाँ पिंडा परा देते हैं। तो त्रिवेणी संगम का विशेष महत्व है अपने सनातन अपने धर्म। यहाँ इसलिए विशेष महत्व है कि ये तीर्थराज प्रयाग है, समस्त जी, जी, तीर्थों जी। के राजा बोले जाते हैं। हाँ हाँ, यहाँ पर लोग आए, प्रयागराज आ गए, राजा के पास पहुँच गए तो कोई सिपाही दरोगा के पास न पहुँचे, सीधा एसपी के पास पहुंचे। डायरेक्ट राजा के पास आ गए। अच्छा अच्छा, तो यहाँ आ जाने के बाद यही विशेष फल होता है। अस्थि गंगा जी में विसर्जन हो गई, प्रयागराज आ गए, समझ लीजिए उसका तरन तारण हो गया। पूर्व में भागीरथी अपने पूर्वजों को तारने के लिए बड़ी तपस्या किए, उनके और तमाम पूर्वज तपस्या करते करते चले गए, लेकिन भागीरथी को ही पता था कि गंगा जी को वो लाए और अपने पूर्वजों का उद्धार किया। अच्छा मुन्ना भैया, आप कितने भाई वगैरह हैं? यहाँ शिफ्ट में बैठते हैं आप लोग, कैसा क्या रहता है, थोड़ा सा जरा बताएं। ऐसा है कि हनुमान प्रसाद फर्म है हमारा। अच्छा अच्छा, उसी के नाम अच्छा से ये लोग फर्म हो गया है। हाँ। जी जी, अब उसी के ब्रांड नाम तो ये से चलता जो ही है भी- चूंकि उनका हाँ। नाम है। अब हमारा नाम है, लोग जो जानते हैं, हमसे प्रेम भाव है, परिचय है। मुन्ना भैया को याद करते हैं, आते हैं हमारे यहाँ रुकने वाले, 1-1 महीना रुकते हैं। अच्छा। कार्यक्रम करने वाले आते हैं, कार्यक्रम यहाँ मौके पर जो रहते हैं करा दिया जाता है। करके अच्छा, जाते हैं। ज्यादातर आपके यजमान बुंदेलखंड क्षेत्र में ज्यादा कहलाए हाँ, क्यों? बुंदेलखंड क्षेत्र हमारा। हाँ, अच्छा, मतलब आपके बुंदेलखंड पास, के सबसे बड़े पंडा हम अच्छा, हैं। आप हनुमान प्रसाद। मुन्ना भैया हमें आप ये बताइए, आपके यहाँ जो लेखा जोखा होता है हाँ। वो कितनी पीढ़ियों का मिल जाएगा? मिलने का तो 7-8 पीढ़ी तक का मिल जाता है। उसमें 7-8 पीढ़ी में 150-200 साल तक का, मतलब 200 साल तक का इतिहास आपके हाँ, पास? यहाँ पर हम लोग रखते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। 200 साल, बहुत बढ़िया। जी जी, शुभ नाम आपका? महेंद्र नाथ शर्मा, मुन्ना भैया। थैंक यू।
और ऐसे यहाँ पर आने वाले साउथ से भी आते हैं। जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं वो यहाँ आते हैं। और अस्थि पूजा हुआ, पिंडदान हुआ, और यहाँ पर बेड़ी दान होता है, संकल्प स्नान गंगा जी में, ये सब तमाम अंत्येष्टि वगैरह भी होती है यहाँ पे, सब कुछ है। यहाँ पर बेड़ी दान विशेष करके होता है। साउथ के लोग आते हैं बेड़ी दान का कार्य। बेड़ी यानी जो पाँव में पहनी जाती है, नहीं वो क्या कहलाती है? बेड़ी दान होता है, जैसे यहाँ त्रिवेणी है, गंगा जमुना सरस्वती, तो ये बेड़ी बोले गए। अच्छा, बेड़ी पर वो अपन त्रिवेणी बोलते हैं, वो बेड़ी बोलते हैं। और यहाँ पर साउथ के लोग आते हैं, पति पत्नी जैसे शादी ब्याह होता है, मांगलिक कार्य, तो ऐसे वो लोग यहाँ पर मांगलिक कर्म करते हैं, उसको बेड़ी दान बोला जाता है। लास्ट में वो अपना जो है जूट थोड़ा सा कटवा करके गंगा जी में। अच्छा मुन्ना भैया जो यहाँ पे आते हैं, वैसे ही परिवार दुखी रहता है, कोई निर्धारित शुल्क रहती कि वो उनकी जो इच्छा होती है वही दान पूर्ण कर देते हैं? देखिए, ऐसा है कि कुछ कार्य ऐसा है कि यहाँ पर आदमी आए विशेष करके जैसा अपना कार्य सुनिश्चित करके आते हैं वो करते हैं। रह गया दान की बात है तो दान का कोई मूल्य नहीं। वही कर्म करने वाले आदमी हमको 1000 भी देते हैं, 500 देते हैं, लाख भी देते हैं, कोई इसका कोई मूल्य नहीं। ये अपने स्वेच्छा का दान है। अच्छा मुन्ना भैया, आपके प्रयागराज में आप जैसे कितने इस तरह के पंडे होंगे यहाँ पे? एक समय में यहाँ पर 1484 घर पंडा थे। अच्छा, वो मूल प्रयागराज से ही संबंधित है? प्रयागराज के ही थे। 1484 घर पंडा थे। आज वो लोग, उनके वंश कुटुंब परंपरा के लोग चले आ रहे हैं। कुछ परिवार नष्ट हो जाता है, उनके यहाँ कुछ दूसरे लोग पहुँच जाते हैं, गद्दी पर पहुँच जाते हैं। लेकिन हमारा लोगों का जो ये कर्म है, हनुमान प्रसाद जिनका नाम चल रहा है, वो मेरे बब्बा के बब्बा हैं। मतलब हम लोग उनके वंश के हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनके वंश में नहीं रहते, लोग लड़की के लड़का लोग जा करके रहते हैं। जैसे मदन मोहन है, उनके यहाँ मदन मोहन के उनका वारिस कोई नहीं था, तो मतलब लड़की के नाती लोग वहाँ उत्तराधिकारी बने हैं। ऐसे कई पंडा लोग हैं जिनके वारिस नहीं है, तो उनकी लड़की के लड़का लोग वारिस होते हैं। अच्छा, तो अब वर्तमान में क्या स्थिति है यहाँ पे? कितने पंडे हैं रजिस्टर्ड? अब ये मुश्किल से 484 घर पंडा होंगे। हजारों घर पंडा विलुप्त हो चुके हैं। अच्छा मुन्ना भैया, कोई टैक्स वगैरह शासन को आप लोगों के? गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। देखिए, यहाँ पर मेला वगैरह लगता है, गवर्नमेंट मेला की व्यवस्था करती है, सड़क है, बिजली है, पानी है, सब चीज की व्यवस्था करती है, तो हमको लोगों को शुल्क देना पड़ता है। अच्छा, तो मतलब नगर निगम को शुल्क जाता है कि मेला प्राधिकरण? मेला प्राधिकरण अब बन गया है। इसके पहले मेला प्रशासन था, उत्तर प्रदेश सरकार थी, अब मेला प्राधिकरण बना दिया है। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को जाता है। वर्तमान सरकार आपकी नज़र में कैसा काम कर रही? कैसा था यहाँ का मेला? वर्तमान सरकार जो है अपना कार्य जैसे भी कर रही है। जनता इस समय आबादी के हिसाब से काफी जनसंख्या बढ़ी भी है, उस हिसाब से गवर्नमेंट ने व्यवस्था किया था। समुचित लोग आए, स्नान करके निकल गए, इसलिए सराहनीय रहा ये कार्य। नहीं, वो भगदड़ का क्या सच है मुन्ना भैया? भगदड़ का ऐसा है, देखिए, क्योंकि आप यहाँ के एक प्रमुख व्यक्ति हैं। जैसे यहाँ पर पता लगा कि 60-65 करोड़ जनता आई, नहाई गई। यहाँ पर इतनी पब्लिक रहती है, कहीं कुछ न कुछ अव्यवस्था, जल्दीबाजी में लोग बिना समझे बूझे किसी की तरफ चल दिए, उसके पीछे चल दिए। यही हुआ, थोड़ा लोग कुछ कैजुअल हुआ है। कितना आप कुछ अनुमान है आपके पास? अब गवर्नमेंट की तरफ से तो उनका जो लेखा जोखा है 29-30 आदमी का जानकारी में आया है। बाकी आपके मतानुसार ऐसे अफवाहें बहुत हैं, अफवाहों पर न ध्यान दिया जाए। गवर्नमेंट की जो व्यवस्था थी, गवर्नमेंट ने जितना बना वो सब व्यवस्था किया, ठीक रहा कुल मिलाकर के। मतलब 65-70 करोड़ व्यक्ति पहुँचे यहाँ पे त्रिवेणी में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कटरा से तो आए हैं यार, अलग करा ईमान। चलो आप लोग उधर निकल जाओ। निकालना हमारा वाला पेज, इसमें बोलो आप थोड़ा सा। देख लो पहले तब पूजा करो। निकाल लो। देखिए, राजेश पिताजी का नाम चंद्रशेखर जी, बब्बा जी का नाम नंदन प्रसाद, भैया संजय, लड़का आशुतोष,
भतीजा अभिषेक, चाचा जगदम्बा प्रसाद, उमेश चाचा के लड़के सुनील, राहुल पिताजी कल आए थे, साथ में संजय आए थे, चाचा उमेश आए थे, चचेरे भैया सुनील आए थे, राहुल आए थे, आशुतोष आए थे, श्याम सुंदर जी आए थे, कमलेश आए थे। हेलो हेलो हेलो। दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत, बंदन अभिनंदन है। मैं राजेश की तिवारी राज आज आपको भारत देश की अनोखी, अनुपम, अद्भुत, अनुकरणीय एक ऐसी नदी त्रिवेणी संगम प्रयागराज की ओर लेकर चल रहा हूँ। आप हमारी तस्वीरों में देख रहे हैं, यह प्रयागराज का अद्भुत नज़ारा है। यहाँ पर त्रिवेणी संगम, गंगा जमुना अदृश्य सरस्वती का जो है यहाँ पर संगम है। आज प्रयागराज हम पहुँचे हैं और यह आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, यह प्रयागराज का गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। जी हाँ दोस्तों, आज यहाँ पर अभी चंद हफ्ते पहले एक महाकुंभ का आयोजन किया गया था। यह महाकुंभ 147 वर्ष बाद बताते हैं आया था। यहाँ लगभग 65 करोड़ लोगों ने एक साथ आस्था और विश्वास की डुबकी तो लगाई ही दोस्तों, साथ ही यहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत, विश्व के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला नज़ारा देखने और सुनने को मिला था। यह जो हमारी आप तस्वीरें देख रहे हैं दोस्तों, यह न्यूज़ 9 लॉन्चर पर अद्भुत, अनुपम, अनुकरणीय तस्वीरें हैं। गंगा जमुना सरस्वती के अद्भुत संगम से राजेश की तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको आज इस पुनीत अवसर पर गंगा जमुना सरस्वती पर पहुँचे हैं और साथ ही हम आपको बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर आस्था और विश्वास की डुबकी लोग लगा रहे हैं। तेजपाल उर्फ बबलू शर्मा हैं। ये पौराणिक हैं, द्विवेदी परिवार, छिगम्मा परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। ये अपने पिता की दाह क्रिया करने के बाद, यूँ तो ये 2 भाई हैं, ये छोटे हैं, इनके एक बड़े भाई हैं, लेकिन इनका स्नेहवत पुत्रवत व्यवहार पिता से कुछ ज़्यादा था, लगाव था। तो इन्होंने अपने पिता यानी स्वर्गवासी श्याम सुंदर कक्का पुराणिक जी की संस्कार करने के बाद, उन्हें पंचतत्व में मिलाने के बाद उनकी अस्थियों को विसर्जन करने के लिए त्रिवेणी संगम पहुंचते हैं। त्रिवेणी संगम में यूँ तो दोस्तों 2, 4, 5, 6 लोग आते हैं, लेकिन ये एक उत्साही व्यक्ति थे। इनका कहना था कि श्याम सुंदर कक्का यानी हमारे पिताजी बहुत मतलब एक ऐसे व्यक्ति थे, तो हम उनके कोई भी कृतवृत्त में किसी भी प्रकार की कोई कुताही नहीं बरतना चाहते हैं। हम बस लेकर अपने तमाम नाते रिश्तेदारों के साथ पहुँचे हैं। हाँ बबलू भाई, आप ये गंगा जली लिए हैं, आपके पिताजी कैसे थे और कैसे उनका स्वर्गवास हुआ? अच्छे थे। मैं मान लो गरीब लोगों के मान लो कि ये दाता थे, और जो कोई भी मान लो कि उनके पास आ जाए तो उनका मान लो कि जो सम्मान वाला है। अगर ये कोई वो ऐसा है कि नहीं मान लो कि अगर गरीब है तो उसका पालन करते थे, हर चीज़ है। और नेता भी थे और सब थे, उसमें कोई कमी नहीं थी। और उनका जो है मान लो कि हाँ, तो अर्थिया में विसर्जन करने आया हूँ, पूजन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजपाल और बबलू है। ओके, थैंक यू। ये थे तेजपाल जी। इन्होंने बताया कि पिताजी का हमने जो है आज बड़े ही आस्था और विश्वास और भरोसे, क्या कहते हैं ना कि पतित पावनी गंगा एक ऐसी माँ है कि उसमें तमाम तरह के पाप तो धुलते ही हैं दोस्तों, बहनों और भाइयों, देवियों, सज्जनों। लेकिन अगर गंगा में मरणोपरांत, एक कहावत है कि मरणोपरांत अगर उनके पुत्र या उनके वंश के लोग उनकी अस्थि कलश को लेकर पतति पावनी गंगा, जो भागीरथी भी कहलाती है, शंकर जी की जटाओं से निकलकर विष्णु भगवान के पैरों से और ब्रह्मा जी के कमंडल से प्रादुर्भाव होकर शंकर जी के जटाओं के साथ उनका जो है भागीरथी कहलाई, भागीरथ लेके आए। वो एक ऐसी नदी है जिसमें समस्त पाप तो धुलते ही हैं, साथ ही व्यक्ति की अगर उसमें मरणोपरांत अस्थियां विसर्जन की जाए तो निश्चित ही बहुत
पुण्य प्राप्त होता है और उसको स्वर्ग के दरवाजे मिलते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 9 लॉन्चर पर हम सीधी तस्वीरें अपने लाखों करोड़ों दर्शकों को त्रिवेणी संगम प्रयागराज से दिखा रहे हैं। अभी यह वही प्रयागराज है जहां पर रेलम बेल मचा हुआ था, भगदड़ मची हुई थी। लोगों को लग रहा था कि हम किस तरह पहुंचकर यहां पर डुबकी लगाएं, लेकिन कहते हैं ना कि आस्था और विश्वास और भरोसे की ट्रीटमेंट में ये जो संगम है या महाकुंभ का दौर था, ये आने वाले 3 महीने तक भी रहता है। तो निश्चित ही श्याम सुंदर कक्का और उनकी आज अस्थि कलश में जो लोग आए हैं ना, वो उनको निश्चित कहीं ना कहीं दोस्तों, देवी और सज्जनों, महाकुंभ का लाभ मिला है। आप देखते रहें, बने रहे। न्यूज़ 9 लॉन्चर को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपको अगर हमारी यह खबर श्याम सुंदर कक्का विशेषांक की अगर अच्छी लगी हो तो इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। लोगों को पता चलना चाहिए कि श्याम सुंदर क्या थे, अच्छे थे, बुरे थे, उनका सामाजिक सरोकार क्या था, क्या योगदान थे। हमारे साथ एक व्यक्ति और हैं जी, क्या नाम बताए थे आप? धर्मेंद्र कुमार दत्तुरहा। अच्छा, धर्मेंद्र कुमार दत्तुरहा, आप शिक्षक हैं और श्याम सुंदर कक्का के रिश्तेदार हैं। आज कैसा लगा आपको इलाहाबाद आकर? आज हमें बहुत अच्छा लगा और क्योंकि वो बहुत ही सामाजिक और अपने रिश्तेदारों, गरीबों, सबकी मदद करने वाले बहुत नेक दिल इंसान थे। और दुख भी हो रहा है कि आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन बड़ा हमें अंदर से आनंद भी आ रहा है कि एकादशी के दिन, पवित्र दिन, उनकी दाह क्रिया हुई। शुभ नाम? धर्मेंद्र कुमार। कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, मैं पवई से बिलोंग। ओके, थैंक यू। आप शख्सियत है, नागौर क्षेत्र के एक प्रकांड विद्वान हैं, पंडित हैं, उनके शायद रिलेटिव हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। जी पंडित जी, शुभ नाम क्या है? रमाकांत गर्ग। अच्छा गर्ग जी, आप कहाँ के हैं? मैं मढ़ी कला का हूँ, नागौर जिला। अच्छा, जिला शिक्षा। आप शिक्षा विभाग में थे? जी, सहायक ये शिक्षक। आज कहाँ पहुँचे आप? आज हम प्रयागराज में पहुँचे हैं, जिसे इस बहाने से मैं आया हूँ। कम से कम भगत श्री अपने संबंधी श्याम सुंदर क्या साले थे आप? साले थे, जिनके अंत्येष्टि कार्यक्रम में आया करके। लेकिन यहाँ पर आने पर, गंगा स्नान करने पर मुझे आत्मानुभव, भगवान के भगवत दर्शन का अनुभव हुआ है। शुभ नाम आपका? रमाकांत गर्ग नाम। श्याम सुंदर के बारे में जरा कुछ बताइए। श्याम सुंदर बहुत कहना चाहिए कि सामाजिक व्यक्ति थे। उनको वो हर कार्यक्रम में, जहाँ भी सामाजिक कार्यक्रम होता था, उनका नाम अग्रणीय था और हमेशा पधारते थे, हर कार्यक्रम पधारते थे। और सभी लोगों से मिलने की एक अभूतपूर्व गुण था उनमें कि सभी से मिलनसार रूप से मिलते थे, लेकिन सठे साठ समाज से चरित्र वाला भी व्यवहार करते थे। बंद। कैसा लगा आपको? कक्का आपके बीच नहीं है। कक्का कहते हैं कि आपकी छिगम्मा की शान हुआ करते थे। एक आप लोगों के वो कहते हैं ना कि वो जो गार्जियंस होता है, गार्जियंस का एक फीलिंग होती थी। अब कक्का आपके बीच नहीं है तो कहीं ना कहीं आप अनाथ महसूस कर रहे हैं क्या? तो आप आज कहाँ पहुँचे थे? इस तरफ देखिए आप, गंगा जी पहुँचे। तो दोस्तों, हमने तमाम जो साथ में आए थे उन सब लोगों से बात की। बात करने का लहजा मजनून बहुत ही अच्छा था, बड़ा प्यारा सा था। हमने आपको बताया कि संगम का क्या महत्व है, त्रिवेणी का क्या महत्व है। यहाँ पर एक चीज़ और है कि गंगा और जमुना और सरस्वती का अद्भुत, अनुकरणीय, अतुलनीय संगम तो है ही। हमारे साथ व्यास जी भी है। व्यास जी जरा आइए। व्यास जी, आप कहाँ से हैं? अच्छा, गुनौर से हैं। आप क्या करते हैं व्यास जी? अच्छा, आपके कौन थे श्याम सुंदर जी? आपको मतलब उनके जाने का बहुत दुख है, ऐसा कुछ लग रहा है। ये व्यास जी है। ये व्यास जी भावुक हो गए और कहीं ना कहीं श्याम सुंदर जी का कुछ इनके प्रति बहुत पुत्रवत स्नेह रहा है। तभी तो ये कहते हैं कि हम जो है श्याम सुंदर कक्का को अपना पिता मानते हैं। बहरहाल आप रोइए नहीं, आपके श्याम सुंदर जी जहाँ भी होंगे वो निश्चित ही आप लोगों को आशीर्वाद तो दे ही रहे हैं। साथ ही हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं कि उनको, उनकी आत्मा को भगवान विष्णु, जगत के नाथ महादेव और ब्रह्मा जी अपने श्री चरणों में स्थान लें। बहुत बहुत शुक्रिया। भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सतीश द्विवेदी। आपके श्याम सुंदर जी कौन थे? अच्छा, कक्का थे। तो आपको कैसा लगा कक्का के जाने के बाद? आज कहाँ आए आप? प्रयागराज में आया हूँ। आप भैया? मैं प्रयागराज आया हूँ। कौन थे आपके जो है कक्का? हमारे ससुर जी। अच्छा, कहाँ के हैं आप? हम सुहावल के सतना जिला। सतना जिले के सुहावल के। तो आपके कैसे ससुर लगते हैं, जरा खुल के बताइए। चाचा ससुर लगते हैं। अच्छा,
ये अपने चाचा ससुर की अस्थियां विसर्जन करने में आए थे। वो प्राणी बहुत ही भाग्यशाली होता है दोस्तों, जिसके तमाम नाते रिश्तेदार पूजनीय और उसके चाहने वाले अगर उसकी अंतिम यात्रा में पहुंचने के बाद उसके अस्थि कलश को लेकर गंगा तट पर त्रिवेणी संगम पर विसर्जन करने पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहें राजेश की तिवारी राज को आप लाइक करें, इस खबर को अधिक से अधिक मात्रा में आप शेयर करें। नमस्कार, शब्बा खैर, जय गंगा माई। नमस्कार, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। मैं राजेश की तिवारी राज आपको आज भारत की एक ऐसी पवित्र तीर्थराज प्रयाग के नाम से जगत में विख्यात एक ऐसी नगरी जिसे हम प्रयागराज कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहनों और भाइयों, देवियों सज्जनों, प्रयागराज में अभी चंद हफ्ते पहले एक विशाल, अद्भुत, अनुकरणीय और बेमिसाल मेला, लोग तो यहाँ तक कहते थे दोस्तों कि 147 वर्ष बाद महाकुंभ आया था। आज हम त्रिवेणी के इस वीरान हो चुके, जरा दिखाइए, वीरान हो चुके इस महाकुंभ की त्रिवेणी संगम के उस स्थान पर खड़े हैं जो आज मेला ना होकर एक वीरान हो गया है। कभी यहाँ पर करोड़ों की लोगों में आस्था और विश्वास की डुबकी लगाने यहाँ पर देश विदेश, भारत के कोने कोने से लोग पहुँच रहे थे। पहुँच ही क्या रहे थे, बड़े ही विश्वास और आस्था और धर्म के साथ यहाँ की गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती में विश्वास, भरोसे और धर्म और सनातन की डुबकी लगा रहे थे। आज हम कुनौर क्षेत्र की आन बान शान कहे जाने वाले एक ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी श्याम सुंदर कक्का, जो अपने नाम और काम के साथ क्षेत्र में चर्चित रहा करते थे। वो लठेत भी थे, वो गुंडे भी थे, वो राजनेता भी थे, वो एक सामाजिक प्राणी भी थे। आज उनके देहवासन के बाद अस्थि कलश का विसर्जन कुटुंब परिवार के साथ, उनके नाते रिश्तेदार, उनके बंधु, उनके बांधव, उनके पुत्र, उनकी पत्नी और हम स्वयं आज त्रिवेणी संगम आए। हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि आज कैसे त्रिवेणी संगम में पहुंचे और कैसा लगा। श्याम सुंदर कक्का चूँकि एक ऐसे व्यक्ति थे कि वो, उन्हें किसी भी चीज़ को कहने में या सुनने में कभी कोई ये नहीं लगा करता था कि किसी को बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा। जो कुछ कहना डंके की चोट पे वो कहते थे। बहुत ही सहृदय व्यक्ति थे, हमें भी बहुत माना करते थे क्योंकि हम पत्रकार थे और पत्रकारिता करते थे। वो राजनेता थे। हमने अभी उनकी विगत दिनों, जिस दिन उनका देहवासन हुआ था, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। डॉक्यूमेंट्री में हमने सब कुछ उनका रख दिया था। हम बात करेंगे, उनके कजन हैं हीरालाल जी पुराणिक हैं, उनके भाई हैं। हीरालाल जी, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। आज आप कहाँ पहुँचे? संगम स्थान। अच्छा, संगम स्थान पे आप कैसे आए? भैया वो लेके आए। आपके कौन थे श्याम सुंदर जी? हमारे भैया थे, चाचा के लड़के भाई थे। अच्छा, कैसा था उनका, जरा मिजाज बताइए थोड़ा। मिजाज उनका थोड़ा सा गरम था। हाँ, लेकिन मतलब गरम था, ऐसा कुछ गरम था कि जो आदमी आता था उनके सामने, हाँ, तो नम्रता से भी बोलते थे। जो गरम के लिए बोलते थे तो गरम ही रहते थे। अच्छा, बहुत बहुत, क्या नाम बताए आप? हीरालाल सर। ओके। हाँ, बन रही सब डर गया।